फ्रेंड्स, हाय, दिस इज आशीष एंड वेलकम टू अनदर लर्निंग वीडियो। आई होप आपको अभी तक के वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे, कुछ सीखने को मिल रहा होगा उससे, क्योंकि मेरी कोशिश यही है कि हम जितना ज़्यादा एक दूसरे के साथ सीख पाएं। एंड थैंक यू सो मच जितने भी वीडियोस अभी तक आपने देखे उसको अप्रिशिएट करने के लिए। अगर आप नए हैं वीडियो, अभी तक आपने कोई वीडियो नहीं देखा तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा पिछले वीडियोस जाके देखेगा, क्योंकि इन वीडियोस में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। यहाँ पर आज भी मैं एक ऐसे ही पॉपुलर स्टॉक के बारे में बात करूंगा। इस कंपनी का नाम है आईटीसी, इंडियन टोबैको लिमिटेड, फुल फॉर्म है उसकी। काफी पॉपुलर चल रहा है वो स्टॉक। पिछले कुछ टाइम तक वो स्टॉक ने कोई रिटर्न्स नहीं दिए थे। ऑलमोस्ट 4 से 5 साल वो स्टॉक एक रेंज बाउंड रहा। तकरीबन 2 सालों से काफी अच्छे रिटर्न्स दे चुका है। अभी लेटेस्ट उसमें क्या चल रहा है, क्या न्यूज है और वो न्यूज कितना इंपैक्ट करेगी स्टॉक को लेकर आने वाले कुछ सालों तक, उस सब के बारे में बात करूंगा। तो मैं आपको पहले यहाँ पर उसके स्टॉक्स के आपको अभी दिखा देता हूँ। 473 के आसपास ये स्टॉक चल रहा है। अगर मैं इसके रिटर्न्स की बात करूं तो ये जो स्टॉक यहां पर, अगर मैं आज दिसंबर से भी इसके रिटर्न्स देखूं तो ऑलमोस्ट ये स्टॉक आपको 47% के रिटर्न से दे चुका है एक साल के अंदर। यहां जनवरी से मैंने कैप्चर करने की कोशिश करी है 47% के रिटर्न्स, नॉट इवन 1 ईयर, अभी एक साल भी नहीं हुआ, हम जुलाई अभी स्टार्ट ही हुआ है मंथ। तो कुछ ही महीनों के अंदर, 7 महीनों के अंदर आपको 47% के रिटर्न्स मिल चुके हैं स्टॉक के अंदर। अगर मैं आपको इसका मंथली चार्ट दिखाऊं, ये देखिए इसका मंथली चार्ट है। यहां पे स्टॉक 2020 में ऑलमोस्ट काफी सालों तक इनफैक्ट ये स्टॉक रेंज बाउंड था। ये देख सकते हैं, ये इसकी रेंज, ये स्टॉक ऑलमोस्ट 355 के लेवल से लेकर 175 जब कोविड आया था तो यहां पे एक शार्प डिक्लाइन देखने को हमें मिली थी। तो इस रेंज में स्टॉक चल रहा था। और ये कंपनी करती क्या है हम सबको पता है। यू नेम द प्रोडक्ट एंड इट इज देयर इन द लिस्ट। आशीर्वाद आटा, बिंगो चिप्स, मैच बॉक्सेस, सिगरेट्स, tobacco, everything they do, even in FMCG, they have hotel industry also। तो उस सब के बारे में मैं बात करूंगा यहाँ पर, बट मैं आपको पहले यहाँ पे दिखा दूं। अगर मैं इसकी बात करूं जो 2020 में जब क्रैश आया था, अगर तब से अभी तक के भी अब रिटर्न्स देखें तो काफी अच्छे रिटर्न्स हो चुके हैं। तब से अभी तक ऑलमोस्ट 300% के रिटर्न्स तब से अभी तक हमें मिल चुके हैं पिछले 3 सालों के अंदर। 3 साल भी पूरे नहीं हुए एंड 300% रिटर्न। बट अभी स्टॉक में काफी बड़ा मेजर एक अपडेट चल रहा है और वही मेरा रीजन है स्टॉक को आज यहाँ पे लेने का। वो अपडेट क्या है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूं। अभी कुछ बातचीत चल रही है कि आईटीसी का जो होटल बिजनेस है उसको डीमर्ज किया जा रहा है। आईटीसी एट ए रिकॉर्ड आफ्टर 5th डे ऑफ गेन्स एम्ड होटल डीमर्जर। होटल उनका बिजनेस, पहले मैं आपको दिखा देता हूं करता क्या क्या है, आईटीसी के अंदर क्या क्या बिजनेसेस आते हैं। तो आईटीसी का जो 40% रेवेन्यू है वो सिगरेट बिजनेस से आता है। जितने भी इनके ब्रांड्स हैं, मैं तो स्मोक नहीं करता हूं, बट जो लोग स्मोक करते हैं आई थिंक वो जानते होंगे। गोल्ड फ्लेक, अमेरिकन क्लब, विल्स, बहुत पुरानी सिगरेट है, प्लेयर्स, और काफ़ी नाम्स हैं, मुझे ज़्यादा नहीं पता। फ्लेक, हाँ, गोल्ड फ्लेक मैंने जरूर सुना है, विल्स मैंने जरूर सुनी है। तो ये कुछ सिगरेट, तो 40% रेवेन्यू जो है वो सिगरेट बिजनेस से आता है एफएमसीजी का, राइट। उसके बाद अगर हम देखें इनका जो सेकंड बिजनेस आता है एफएमसीजी से इनका 27% ऑफ द बिजनेस इज कमिंग फ्रॉम एफएमसीजी। एफएमसीजी में आपने देखा होगा आशीर्वाद आटा, आई थिंक बहुत लोग यूज करते हैं, बिंगो चिप्स, पर्सनल केयर में इनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, विवल क्रीम, सैवलॉन, ये सब एप्रल्स में भी हैं ये लोग। तो ये इनका सेकंड रेवेन्यू सोर्स हो गया। थर्ड रेवेन्यू सोर्स इनका होटल बिजनेस है, जहां से बहुत ही कम रेवेन्यू आ रहा है, विच इज 2% टोटल आईटीसी का जो रेवेन्यू है वो होटल बिजनेस से आता है। इसके मैं डिटेल में आज मैं आपको होटल बिजनेस के बारे में बताऊंगा और आपको होटल बिजनेस के बारे में सीखने को मिलेगा इस वीडियो से। क्यों डीमर्जर हो रहा है, क्या वो इंपैक्ट करेगा स्टॉक के ऊपर, और होटल बिजनेसेस चलते कैसे हैं एग्जैक्टली। थर्ड इनका एक और बिजनेस आता है, एग्रीकल्चर बिजनेस, जहां से 21% रेवेन्यू आता है। 21% कॉफी हो गया, प्रोसेस फ्रूट्स हो गए, पैक्ड, आपने देखे होंगे ना फ्रोजन पैकेट्स जो आते हैं, काफी फ्रोजन पैकेट्स आईटीसी के थ्रू आते हैं। उसके बाद एक और बिजनेस है इनका पेपर बोर्ड्स एंड पेपर एंड पैकेजिंग, स्टेशनरी टाइप, जो हम पेंसिल्स और ये सब पेपर यूज करते हैं, स्कूल्स में बच्चों के भी यूज होते हैं, पेपर बोर्ड सेगमेंट्स, वहां से 11% रेवेन्यू आता है कंपनी का। तो ये हो गए इनके सेगमेंट्स जहां से इनका मेन रेवेन्यू आ रहा है। फ्रेंड्स, यहां पर आप देख सकते हो जो कंपनी का आईटीसी का सेल्स है ना, सेल्स वाइज काफी कंपनी जो 31,000 करोड़ की सेल्स होती थी, आज वो ऑलमोस्ट 60 और 70,000 करोड़ की, पिछले एक साल में सेल्स में काफी 10,000 नंबर्स का ग्रो हुआ है, विच इज वेरी गुड। और इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है आफ्टर एक्सपेंसेस, विच इज 35% के आसपास ये मेंटेन कर रहे हैं, 35 to 40%, विच इज अगेन गुड। बट ये जो सेल्स 70,000 की सेल्स आ रही है,
अगर मैं आपको इसका ब्रेकअप दिखाऊं, वहां से हम सीखते हैं और क्या क्या हम सीख सकते हैं। तो मैं पहले आपको इसका ब्रेकअप दिखा देता हूं यहाँ पे कि ये सेल्स आ कहां से रही है। अगर हम प्रोडक्ट वाइज देखें तो जैसे मैंने इनको बताया था ना, सिगरेट बिजनेस, देखो सिगरेट बिजनेस जो है इसका आउट ऑफ 70,000 करोड़ में से 31,000, 60% अभी हमने देखा था रेवेन्यू वहीं से आता है, 31,000 वहां से आता है। एफएमसीजी में जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं वहां से ऑलमोस्ट 19-20,000, एग्रीकल्चर बिजनेस से 18,000, पेपर से 9,000 और कुछ अदर है। होटल से इनका सबसे कम बिजनेस आता है विच इज 2,689। ठीक है, तो ये तो हो गया सेल्स के नंबर्स। ओके, अब अगर मैं इसकी आपको ग्रोथ दिखाऊं कि ग्रोथ कैसे हो रही है सेल्स में, ये तो एक्चुअल नंबर्स हैं। ग्रोथ वाइज अगर मैं देखूं तो ग्रोथ वाइज सिगरेट बिजनेस ऑलमोस्ट अच्छा ग्रो कर रहा है 20% के आसपास, एफएमसीजी 20% के आसपास, एग्रीकल्चर बिजनेस 15 to 20% चल रहा है, ये भी मैं मानूंगा। पेपर प्रोडक्ट्स भी ठीक हैं। अदर्स होटल इंडस्ट्री अगर आप देखो ना, यहां पर अगर आप देखो 5% के आसपास ग्रोथ हो रही है और पिछले कुछ टाइम के अंदर 100% ग्रोथ भी हुई है। 100% ग्रोथ तो हुई है। अब ग्रोथ वाइज तो आपके नंबर बहुत अच्छे लग रहे होंगे, 100% ग्रोथ हो गई, बट एब्सोल्यूट में अगर आप इस नंबर्स को देखो ना, एब्सोल्यूट में नंबर्स अभी भी ज्यादा नहीं है। अगर हम जो अभी हमने देखा यहाँ पे, तो टोटल नंबर्स निकल कर आ रहे हैं ऑन सेल्स, जहां पे 31,000 19,000 के, वो अभी भी ज्यादा नंबर नहीं है। 100% जरूर ग्रो हो गया 664 से, क्योंकि यहाँ पे कोविड भी चल रहा था, इसी वजह से नंबर्स भी थोड़े से कम थे यहाँ पे। तो अब जो होटल इंडस्ट्री काफी यहाँ पे इनकी ग्रो कर रही है, बट परसेंटेज वाइज ग्रो आपको जरूर अच्छा दिख रहा है। एब्सोल्यूट में ग्रोथ अभी भी मैं बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं बोलूंगा उसको। थोड़ा सा और नीचे चलते हैं, तो ये तो सेल्स के नंबर थे। अगर मैं प्रॉफिट वाइज देखूं, प्रॉफिट वाइज जो मार्जिन होता है कि अगर प्रोडक्ट आप बेच रहे हो तो उस पर कितना मार्जिन निकाल रहे हो, कितना आपका प्रॉफिट आ रहा है, एबिटा आ रहा है, टैक्स आ रहा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, अभी टैक्स हमने दिया नहीं है, बट स्टिल इससे हमें काफी एक आइडिया लग जाएगा। 60% जो रेवेन्यू हमारा, अगर हम 100 रुपीज की एक सिगरेट बेच रहे हैं, उसमें 60% का मार्जिन है हमारे पास आफ्टर पेइंग ऑल दी एक्सपेंसेस, विच इज वेरी गुड। एफएमसीजी दूसरे बिजनेस में 6% है, एग्रीकल्चर में भी ठीक है, होटल में 20-26% का मार्जिन है, जो पहले 7-8% का मार्जिन था। मार्जिन वाइज भी ये बिजनेस अच्छा है, मार्जिन वाइज भी बिजनेस अच्छा है, ग्रोथ भी अच्छी हो रही है, बट तब भी एब्सोल्यूट में जो उसका टोटल आईटीसी का बिजनेस है ना, उसका बहुत छोटा परसेंटेज 2% रेवेन्यू है यहां से। अब अगर ये तो आपने देखा मार्जिन अच्छे हैं, क्या एक्चुअल में यहां पे अगर मैं आपको नंबर्स दिखाऊं जो ग्रोथ हो रही है, अगर आप ग्रोथ वाइज देखेंगे ना, जो परसेंटेज प्रॉफिट में, अभी तो हमने सेल्स की ग्रोथ देखी थी, अब मैं आपको प्रॉफिट की ग्रोथ दिखा रहा हूं। प्रॉफिट वाइज अगर आप ग्रोथ देखें, एफएमसीजी इज गोइंग गुड, एफएमसीजी अदर सब कुछ अच्छा चल रहा है, बट ये जो होटल बिजनेस है ना, ये प्रॉफिट नहीं दे पा रही कंपनी। सेल्स आ रही है, मार्जिन्स भी ठीक हैं, बट प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है। मार्जिन्स भी अभी हमने देखा अच्छे हैं, 25-26%, बट प्रॉफिट अभी भी कंपनी के अच्छे नहीं निकल पा रहे। अगर मैं आपको इसको अमाउंट वाइज भी दिखाऊं यहां पर, और क्यों हो रहा है वो सब, उसके बारे में मैं डिटेल में आपसे बात करूंगा। अभी मैं आपको दिखाता हूं। अगर आप यहां पे देखें ना, इनका होटल बिजनेस, ये देखिए यहां पर लॉस में चल रहा है, अभी कुछ आया प्रॉफिट में, बट उससे पहले थोड़ा सा लॉस में था ये। तो अमाउंट वाइज प्रॉफिट वाइज ज्यादा अच्छा बिजनेस नहीं है। थोड़ा सा और नीचे चलते हैं। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है विच इज कैपिटल एम्प्लॉयड। कितनी कैपिटल लग रही है, किस बिजनेस में कितनी कैपिटल लग रही है। अब यहां से आपको पता चलेगा कि प्रॉब्लम कहां पर आ रही है, क्योंकि होटल बिजनेस में कैपिटल बहुत ज्यादा लगती है, आप सबको पता है। देखिए जो सिगरेट बिजनेस है उस पर जो हम कैपिटल के ऊपर रिटर्न्स निकाल रहे हैं, हमारी कैपिटल 700% के रिटर्न्स। अगर हमने 100 रुपीज का कैपिटल लगाई है कंपनी ने उस प्रोडक्ट को बनाने पे, उस पे 700% के रिटर्न्स निकाल रही है, सब अच्छा है। एग्रीकल्चर बिजनेस भी 35-45% के आसपास है, पेपर वाला बिजनेस भी ठीक है। होटल बिजनेस पे देखिए कैपिटल बहुत ज्यादा डिप्लॉय हो रही है, बट रिटर्न्स कैपिटल के ऊपर निकल ही नहीं पा रहे हैं। दैट इज द मेन प्रॉब्लम। वो चाह रहे हैं कि हम अपना होटल बिजनेस को आईटीसी से अलग बिजनेस कर दें, और आईटी, क्योंकि ये हो क्या रहा है, अब आप यहां पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। क्योंकि होटल बिजनेस अगर प्रॉफिट अच्छा नहीं दे रहा, बट कैपिटल तो सबसे ज्यादा यही लगी हुई है। अगर 100 रुपीज पूरे आईटीसी में लगे हुए हैं, तो उस 100 रुपीज में से ऑलमोस्ट 60% या 50% कैपिटल यहां पे लगी हुई है, जिसपे कंपनी को रिटर्न्स नहीं मिल रहे, और उस वजह से वो स्टॉक उतना अप्रिशिएट नहीं कर पा रहा। आप समझ रहे मेरी बात। अगर 100 रुपीज में से मैं 50 रुपीज को हटा दूं, तो अब 60 रुपीज जो मेरे आईटीसी में लगे हुए हैं, उसके ऊपर तो मैं बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहा हूं, उसके अंदर ऊपर तो मैं 700% के रिटर्न्स निकल रहे हैं मेरी कैपिटल के ऊपर। अगर मैं इसको एवरेज भी करूं इस टॉप 5 को, तब भी मेरे ऑलमोस्ट 400 to 500% के रिटर्न्स निकल रहे हैं यहां से।
अगर मैं होटल इंडस्ट्री को बाहर कर दूं, दैट इज द मेन रीजन कि होटल इंडस्ट्री को यहां से अपना बाहर करना चाह रहे हैं। तो वही अभी न्यूज चल रही है और उसी वजह से हमने देखा थोड़ा सा स्टॉक जो है काफी पिछले कुछ महीनों से एप्रिशिएट कर रहा है, क्योंकि अगर होटल बिजनेस बाहर हो जाएगा तो कैपिटल कम लगेगी बिजनेस में, और कैपिटल के ऊपर हम रिटर्न्स बैलेंस शीट में देखेंगे तो बहुत अच्छे हैं, उस हिसाब से स्टॉक को भी अप्रिशिएट होना पड़ेगा। यहाँ पर हम थोड़ा सा समझते हैं कि इंडियन होटल इंडस्ट्री काम कैसे करती है। अगर आप इंडियन होटल इंडस्ट्री का काम करने का तरीका देखें ना, तो यहाँ पे कौन से कस्टमर्स हैं जो होटल इंडस्ट्री को मिलते हैं। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पे बहुत ज्यादा फॉरेनर ट्रैवलिंग नहीं होती है, मतलब इनबाउंड ट्रैवलिंग नहीं होती, जैसे हम लोग कनाडा, यूएस, दुबई ऐसी कंट्रीज जाते हैं घूमने, बट इंडिया में बहुत कम फॉरेनर्स हैं जो ट्रैवल करने आते हैं। तो जो होटल इंडस्ट्री है वो डोमेस्टिक होटल इंडस्ट्री से ही चलती है, डोमेस्टिक पॉपुलेशन से ज्यादा चलती है इंडियन होटल इंडस्ट्री। अब अगर डोमेस्टिक से फॉरेन जब आते हैं तो डॉलर्स में पेमेंट करते हैं, उससे आप लग्जरी प्रीमियम रूम्स उनको दे सकते हो। अगर कोई अच्छी कंट्री से, यूरोप से आ रहे हैं तो उनसे आप अच्छे चार्जेस भी ले सकते हो। बट मैक्सिमम इंडियन होटल इंडस्ट्री कैसे चल रही है, डोमेस्टिक पॉपुलेशन से चल रही है। तो डोमेस्टिक पॉपुलेशन होने की वजह से वहां पे हमको प्राइसिंग बहुत कम रखनी पड़ती है। अगर आप भी होटल्स जाते होंगे, आप देखते हैं 4000 5000 रुपीज में आपको एक बहुत अच्छा होटल का अच्छा लग्जरी रूम भी मिल जाता है। वो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे। दूसरी प्रॉब्लम क्या है होटल इंडस्ट्री में इंडिया में, कि प्राइसिंग आप बढ़ा नहीं पा रहे। क्यों नहीं बढ़ा पा रहे? क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो लग्जरी ब्रांड्स की तरफ जा ही नहीं रही, वो 15,000 20,000 रूम्स में जा ही नहीं रही है, वो 5,000 6,000 के रूम्स में देखती है। तो जब 5,000 6,000 के रूम्स में देखते हैं तो वहां पे उनके मार्जिन और कम हो जाते हैं। वो एक बड़ी पावर है कि प्राइसिंग पावर नहीं है इंडियन होटल इंडस्ट्री के पास। सेकेंड, कैपिटल बहुत ज्यादा डिप्लॉयड होती है होटल इंडस्ट्री में, आपको बहुत ज्यादा कैपिटल यूज करनी पड़ती है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। और वो इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि अगर एक बार बन गया उसके बाद नहीं, उसके बाद भी उसमें मेंटेनेंस में बहुत पैसे लगते हैं। कैपिटल बहुत ज्यादा डिप्लॉयड होती है यहाँ पर। और जैसा मैंने आपको बताया, मिड सेगमेंट होटल्स इंडिया में ज्यादा चलते हैं। आपने देखा होगा ओयो रूम्स, राइट, कंपटीशन बहुत हाई हो जाता है इस वजह से। और आजकल पहले की तरह नहीं है, जब हम लोग छोटे होते थे, हम लोग अपने पेरेंट्स के साथ जाते थे शिमला मसूरी घूमने, तो वहीं पे जाकर होटल बुक कराते थे। बट अब तो आप घर से होटल बुक करा के जाते हैं ऑनलाइन। तो कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अगर आपको 500 रुपए 1000 रुपए भी कहीं पर होटल कम मिलता है सेम लोकेशन पे, तो आप उस होटल को प्रेफर करते हैं। You're getting my point? ऐसा होता है, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन आर डूइंग दीज थिंग्स। तो प्राइसिंग पावर आपकी होटल इंडस्ट्री में खत्म हो जाती है। आपका जो मार्जिन है, आपका जो टिकट साइज है वो बहुत छोटा है इंडियन इंडस्ट्री में, होटल की वहां प्रॉब्लम आती है। और कंपटीशन बहुत ज्यादा है। ओयो रूम्स अगर आप देखो मिड रेंज में इसी वजह से आया है। और कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत ज्यादा लगती है यहाँ पर। डिमांड जो होती है होटल इंडस्ट्री की वो एक किस्म से साइक्लिकल होती है, वो एक दूसरे प्रॉब्लम है यहाँ पे। क्योंकि आपने भी देखा होगा, हम लोग ज्यादातर जब सेकंड हाफ होता है आफ्टर द समर, जब स्टार्ट्स होती हैं, तब फैमिलीज ज्यादा ट्रैवल करना शुरू करती हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यहाँ पे ज्यादा आउटिंग्स के लोग नहीं जाते। जब जून जुलाई की छुट्टियां आती हैं तब ज्यादा ट्रैवल्स करना शुरू करते हैं, फिर अक्टूबर नवंबर में, दिसंबर में। तो ये एक ऐसा बिजनेस है, थोड़ा सा साइक्लिकल बिजनेस है। तभी आपने इनकी बैलेंस शीट में भी अगर नोटिस किया हो, कुछ क्वार्टर्स में सेल्स ज्यादा नहीं आ रही, उसके बाद कुछ क्वार्टर्स में सेल्स बढ़ रही है। वो एक दूसरी प्रॉब्लम है। उसके बाद जब होटल एक स्टार्ट होता है, उसको ऑलमोस्ट 4 से 5 साल मिनिमम लगते हैं किसी होटल को स्टार्ट होने में, एक अच्छा होटल में। तब तक कोई रिटर्न्स नहीं आते उसके ऊपर, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसके बाद उसको लाइसेंस लेना पड़ता है। जब उसका कंस्ट्रक्शन हो जाता है, कुछ लाइसेंस फीस होती है, लाइसेंस लेने पड़ते हैं, उसमें कुछ और साल जाते हैं। तो ऑलमोस्ट 7 से 8 साल लग जाते हैं होटल बिजनेस को अपना रेवेन्यू स्टार्ट करने में। सोचिए प्रॉफिट में आने में कितना टाइम लगता होगा। फूड से वो सोचते हैं कि हमें एक दूसरा बिजनेस है कि चलो फूड से हम पैसा कमा लेंगे। आपने नोटिस किया होगा पीवीआर में अगर आप जाते हैं ना मूवी देखने, तो वहां पर अगर आप मूवी लेते हैं मे बी 300 की या 350 की, बट उससे ज्यादा फूड पे स्पेंड कर देते हैं। क्योंकि अगर आपने उनका मेन्यू देखा होगा, 450 का तो एक पिज्जा ही आता है। अगर आप एक पॉपकॉर्न भी लेते हैं, एक कोल्ड ड्रिंक भी लेते हैं, तो वो भी आई थिंक 600-700 रुपीज के आसपास आ जाता है। और अगर फैमिली के साथ जा रहे हैं तो फैमिली की अगर आपने टिकट्स लिए हैं 4 जनों की, विच कॉस्ट यू 1500 रुपीज, बट फूड पे आपने 3-4 हजार रुपए लगा दिया। तो फूड मार्जिन जो है पीवीआर का वो बहुत अच्छा है। लेकिन होटल इंडस्ट्री में वहां भी प्रॉब्लम आ जाती है। प्रॉब्लम कहां जाती है? जब भी आप किसी होटल में जाते हैं, आप 5,000 रुपए का एक कमरा बुक कराते हैं, आप 5,000 रुपए का खाना नहीं खाते। आप खाना नहीं खाते। पीवीआर के केस में आपने समझा, पीवीआर के केस में टिकट्स जो थी वो सिर्फ 1500 रुपीज की थी, बट आपने वहां पे जो खाना खाया वो ऑलमोस्ट 3-4 हजार रुपए का खाना खा लिया। बट होटल के केस में आपने होटल बुक कराया 4-5 हजार रुपए का, बट आप क्या करते हैं, आप डिनर कहीं और कर रहे होते हैं, आप मॉल रोड पे घूमने चले जाते हैं शिमला,
आप कहते हैं मैं डिनर बाहर से ही कराऊंगा, तो वो भी इतना, क्योंकि वहाँ पे लिमिटेड नहीं है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। पीवीआर में आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको वहीं खाना पड़ेगा, तो वहाँ से भी बहुत अच्छे मार्जिन नहीं निकाल पाते कोई होटल इंडस्ट्री। तो यहाँ पर एक बार फिर से मैं आपको अगर उनकी बैलेंस शीट दिखाऊं ना, कितना ग्रो हो रही है। अगर मैं उनकी अर्निंग्स देखूं, अगर मैं कंपनी की अर्निंग्स यहाँ पे देखूं, थोड़ा सा ऊपर करके अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ये अर्निंग्स कंपनी की जो ईपीएस आप देख पा रहे हैं, ईपीएस कितना ग्रो हो रहा है। पिछला ईपीएस जो था वो ऑलमोस्ट करंट 15.55 का था, उसके पहले 12.37, 10 पॉइंट, तो ऑलमोस्ट जो ईपीएस है 15 to 20% के आसपास अर्निंग ग्रो हो रही है। सेल्स भी ऑलमोस्ट उसके आसपास ही ग्रो हो रही हैं, सेल्स भी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी सब उसके आसपास ही ग्रो हो रहे हैं। और यहां पर आप देख भी सकते हैं जो सेल्स ग्रोथ है 10 to 15% यहां पे दिखा रहा है। तो अगर मैं अर्निंग्स को 15-20% ग्रोथ भी पकड़ूं, और अगर मैं इसका कैलकुलेट करूं प्राइस, अभी जो इसका प्राइस चल रहा है स्टॉक का, विच इज समवेयर अराउंड 470 चल रहा है, मैं यहां पे देख सकता हूं, राइट, 470 इनका प्राइस है, 474। अभी अगर अर्निंग्स के हिसाब से मैं कैलकुलेट करूं, ये 500 रुपीज के आसपास इसके करंट वैल्यू निकल कर आ रही है, 500 to 510, अगर अर्निंग्स में इसकी कैलकुलेट करूं। बट यहां पर एक प्रॉब्लम और है, प्रॉब्लम है उसकी अर्निंग्स। अगर आप स्टॉक का पी देखो ना, वो 30 के आसपास पी चल रहा है। अगर मैं आपका इसका हिस्टोरिकल पी भी दिखाऊं, देखिए 3 ईयर्स पहले इसका पी था 20 का, 5 ईयर्स पहले भी इसका पी था 20 का, तो ये 20 के पी के आसपास ये स्टॉक चलता है। बट अभी ऑलमोस्ट 30 के पी के आसपास हो चुका है स्टॉक, तो थोड़ा सा यहाँ पे कॉस्टली हो रहा है यहाँ पे स्टॉक अभी भी, जबकि मैंने आपको फेयर वैल्यू 500 की दिखाई, 474 पे चल रहा है। अगर मैं इसकी आपको और थोड़ी सी डिटेल्स दिखाऊं ना अर्निंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ पे देखिए जो इंडस्ट्री, जो सिगरेट इंडस्ट्री का, जो बिकॉज सिगरेट इंडस्ट्री का पी मैं इसलिए पकड़ रहा हूँ क्योंकि 60% रेवेन्यू इनका वहीं पर आता है। सिगरेट इंडस्ट्री का जो पी है वो 14.72 के आसपास रहता है, बट अभी इनका पी 30, ऑलमोस्ट डबल के आसपास चल रहा है। और अगर हम इसी सेक्टर से दूसरी कंपनीज भी देखें ना, टोबैको प्रोडक्ट्स के अंदर गोदरेज फिलिप्स है, वीएसटी काफ़ी अच्छी कंपनी है, एनटीसी, इन सब का पी अगर देखेंगे तो आप 15 के आसपास है, 15 से नीचे ही है ऑलमोस्ट वीएसटी को छोड़ के। तो उस हिसाब से थोड़ा सा कॉस्टली हो रहा है स्टॉक। होता क्या है, कई बार कंपनी क्या करती है, प्राइस पहले ही फैक्टर इन कर लेती हैं। तो यहां भी कुछ मुझे इस तरीके से ही लिख रहा है, होटल इंडस्ट्री बाहर जाना आईटीसी बिजनेस से इज अ वेरी गुड पार्ट एज फार एज द नंबर्स आर कंसर्न, वो सब, बट वो पहले ही प्राइसन हो चुका है। जो पिछले 1-1.5 साल से स्टॉक ये चल रहा है, ऑलमोस्ट 2 सालों से स्टॉक ने ऑलमोस्ट 300% के रिटर्न्स दे दिए हैं, तो प्राइसन पहले ही फैक्टर हो चुका है यहाँ पर। तो अगर आपको थोड़ा सा नीचे के प्राइस में मिलता है तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है मेरे हिसाब से। तो आई होप आपको ये लर्निंग अच्छी लगी होगी, आज तक होटल इंडस्ट्री के बारे में जानने को मिला इस वीडियो से। आई होप अभी तक आप जितना भी सीख पा रहे हैं कुछ अच्छा ही सीख पा रहे होंगे। आज भी अगर वीडियो से कुछ अच्छा सीखने को मिला, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं हर कोशिश करता हूँ हर कमेंट का आंसर करने की। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब नहीं करा तो वो कर लीजिएगा और शेयर करिएगा इस वीडियो को, सो दैट बाकी लोग भी लर्निंग कर पाएं। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड हैव ए ग्रेट डे।